पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वमंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को समझ लेते हैं और इसमें जो जो चीज़ दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया कि किसी एपी का प्रथम पद 5, क्या बोला कि प्रथम पद 5, और प्रथम पद हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि प्रथम पद, और आप जानते हैं कि प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो ए का मान आपका हो गया 5। उसके बाद आपको दिया है अंतिम पद, और उसके बाद प्रश्न में क्या दिया गया है कि अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं। अंतिम पद और अंतिम पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं, तो ए एन का मान आपका हो गया 45। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करेंगे, तो ए का मान आपका हो गया 5। उसके बाद बोला कि अंतिम पद 45 है, तो अंतिम पद को हम लोग ए एन से सूचित करेंगे, तो ए एन का मान आपका हो गया 45। उसके बाद बोला कि योग जो है 400, और आप जानते हैं कि योग को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं। योग को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं, तो एस एन का मान आपका हो गया 400। उसके बाद आपको प्रश्न में बोला कि पदों की संख्या, और आप जानते हैं कि पदों की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं। क्या बोला, पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं, तो एन का मान आपसे पूछा कि क्या होगा, और उसके बाद बोला कि सार्वमंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्वमंतर ज्ञात कीजिए, और सार्वमंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्वमंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, यानी इस प्रश्न में एन का मान और डी का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है ए का मान, ए एन का मान और एस एन का मान दिया गया है। इस तीनों के मदद से हम लोग एन का मान और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला, और फार्मूला हम लोग लिखेंगे एस एन का। एस एन बराबर, एस एन का फार्मूला होता है कि एस एन बराबर एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसका ब्रैकेट बंद कर लेंगे। फार्मूला को आप ध्यान से देखिए कि एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डू। इसके बाद थोड़ा सा आप समझिए, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं कि एस एन बराबर एन बाई टू। अब आपका 2a है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए। जब a प्लस ए लिखेंगे तो आपका 2a हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखे, a प्लस ए, उसका प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना लिख लिए। उसके बाद एक फार्मूला होता है ए एन का, तो ए एन का फार्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ देख रहे हैं कि आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो इसके बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदला हम लोग एन लिख सकते हैं। तो देखिए एस एन बराबर एन बाई टू, ए है तो ए लिख दिए प्लस, और इतना के बदला हम लोग क्या लिखे, तो ए एन लिखे, तो यहाँ पर ए एन लिख लिए। तो एक नया फार्मूला हो गया कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो इस फार्मूला को हम लोग नीचे लिख देते हैं कि एस एन बराबर एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। इस फार्मूला को भी आप अच्छे तरीक़ा से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं एस एन। तो एस एन का मान आपका 400 है, तो यहाँ पर ही आप 400 लिख दीजिए, इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू ब्रैकेट ए। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका 5 है, तो 5 लिख दीजिए प्लस ए एन, और ए एन का मान आपका 45 है, तो 45 लिख दीजिए। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एन का मान आपका निकल जाएगा। तो देखिए इधर हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, 400 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस गुना, तो 400 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 400 गुना 2
इक्वल टू यहाँ पर ये आपका हो गया n इक्वल टू सॉरी गुना है, ब्रैकेट और n के बीच में कुछ नहीं तो गुना है 5 + 45, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 50। और आपको क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि n × 50 है, n गुना 50 है, तो यहाँ से हम लोग 50 को हटाएंगे। तो 50 को हटाएंगे तो गुना में है तो आपका भाग में हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 400 गुना 2 और 50 जो है आपका गुना में है तो आपका भाग में नीचे चलाएगा तो नीचे आपका 50 हो जाएगा इक्वल टू इधर आपका बच जाएगा n। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा और 5 से 40 आपका कट जाएगा 8 बार में। उसके बाद 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा तो n इक्वल टू 16। इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो n का मान हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से निकाल लिए। आपको प्रश्न में बोला था कि n का मान ज्ञात कीजिए और d का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमको ज्ञात करना है d का मान। तो d के मान ज्ञात करने के लिए फिर से एक नया फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फार्मूला और फार्मूला आपका लिखेंगे हम लोग an का। तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। फार्मूला आपका क्या हो गया, an बराबर a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे an का मान। तो an का मान कितना दिया गया है, तो an का मान ऊपर आप देख सकते हैं कि an का मान आपका 45 है और a का मान आपका 5 है। तो an का मान आपका 45 और a का मान हम लोग पुट करेंगे 5 और n का मान कितना निकाले हैं, तो n का मान हम लोग निकाले हैं 16। तो यहाँ लिखेंगे n का मान 16। तो जब हम लोग n का मान, a का मान और n का मान रख देंगे तो आपका d का मान निकल जाएगा। तो an का मान आपका 45 है तो यहाँ पर यह 45 लिखिए इक्वल टू a। तो a का मान आपका 5 है तो 5 लिखिए प्लस n-1। तो n का मान आपका 16 है तो 16 - 1 और इंटू में आपका d। अब देखिए यहाँ पर आपका 45 है तो 45 लिखिए इक्वल टू के इधर आपका प्लस में 5 है तो इक्वल टू के इधर बुला लेंगे तो आपका माइनस में 5 हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए 16 - 1 तो 16 में से 1 जाएगा तो आपका 15 बचेगा इंटू में आपका डी। अब 45 - 5 तो 45 में से 5 जाएगा तो आपका 40 बचेगा। तो 40 इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू डी। और हमको ज्ञात करना है डी का मान। तो इस 15 को हटाएंगे, तो जब 15 को हटाइएगा तो गुना से आपका भाग में चला आएगा, तो गुना से आपका भाग में चला आया इक्वल टू आपका डी। अब इसको हम लोग काट देते हैं 5 के टेबल से। तो 5 के टेबल में 15 जो है आपका 3 बार में और 5 के टेबल में आपका 40 जो है 8 बार में। तो आपका इधर बच गया 8/3 इक्वल टू डी। तो इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू 8/3। तो हम लोग डी का भी मान निकाल लिए। तो हमको प्रश्न में यही ना बोला था कि n का मान ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या आपका हो गया 16 और उसके बाद बोला था कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या आपका n, तो n का मान आपका 16 हो गया। और उसके बाद बोला था कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वअंतर आपका हो गया 8/3। तो नीचे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पदों की संख्या आपका हो गया 16 और उसका बाद लिखेंगे हम लोग सार्वअंतर और सार्वअंतर को हम डी से सूचित करते हैं और डी का मान आपका आ गया 8/3। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। आप ले लीजिए, आपका पहला भाग हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ से ले लीजिए, आपका दूसरा भाग हो जाएगा।